क्या गवर्नमेंट ने गैस कनेक्शन के ऊपर से बैन हटा दिया है? आरएलएनजी क्या है? आरएलएनजी क्या दूसरी आम लोकल गैस से ज्यादा महंगी है? और आरएलएनजी आने के बाद दूसरे कनेक्शन का क्या होगा? इन सवालात और बाकी दूसरे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। चलें शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अब्दुल रिव्यूज। इस वीडियो के अंदर जो एक न्यूज़ है जी, जो एसएनजीपीएल ने गैस कनेक्शंस के ऊपर से बैन हटा दिया या ओगरा ने बैन हटा दिया, तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि क्या बैन हटाया है या नहीं, और ये जो एलएनजी कनेक्शंस हैं ये डिफरेंट हैं, क्या सीन है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने इकट्ठी की है। और ये नहीं है कि अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये एसएनजीपीएल के जो ऑफिशियल्स हैं वहां से सारी इंफॉर्मेशन ला कर इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, ताकि हर किसी को उसे आम अल्फाज के अंदर समझा सके। सो सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया है? तो उसके ऊपर है नहीं, गवर्नमेंट ने बैन नहीं हटाया। जो नॉर्मल कनेक्शन है अभी भी उसके ऊपर बैन है, लेकिन एलएनजी कनेक्शन जो है उसके ऊपर जो है वो छूट है, यानी कि वो लगना शुरू है। दूसरा सवाल ये आता है जी, आरएलएनजी क्या है? आरएलएनजी बेसिकली एक इम्पोर्टेड गैस है। इससे अगर इसका मुखफ़्फ़फ देखें तो रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसको कहते हैं, ठीक है। सो ये दूसरी गैस से डिफरेंट होती है। आपने सुना होगा कतर से हम एलएनजी इंपोर्ट करते थे, ये आप समझे वही चीज है। ये इम्पोर्टेड गैस है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर नहीं है, ये इसको इम्पोर्ट किया जाता है। दैट्स वाई ये जो लोकल नेचुरल गैस है, जो हमारी सुई नॉर्दर्न गैस है, उससे डिफरेंट है। अच्छा, तीसरा सवाल ये आता है, क्या जो आरएलएनजी है ये हमारी लोकल गैस से ज्यादा महंगी है या एक्सपेंसिव पड़ेगी अगर हम उसका कनेक्शन लगवाएंगे? तो हाँ जी, ये जो है आपके नॉर्मल जो गैस कनेक्शन है उसके ज्यादा थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो एलपीजी है, जो आप सिलेंडर की गैस भरवाते हैं, उससे सस्ती पड़ेगी आपको। यानी कि अगर आपको गैस कनेक्शन नहीं है और आप सिलेंडर भरवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी, और आरएलएनजी जो है इसकी कॉस्ट जो है वो उससे कम पड़ेगी, लेकिन जो आम कनेक्शन नॉर्मल गैस के लगे हुए हैं लोकल, उससे ज्यादा होगी। अच्छा, एक और सवाल किया जी, जो आरएलएनजी के आने के बाद जो नॉर्मल जो लोकल कनेक्शन लगे हुए हैं पुराने, उसकी क्या पॉलिसी होगी? क्या उनको तब्दील कर दिया जाएगा इससे? तो ऐसा नहीं है, वो वैसे के वैसे लगे रहेंगे और उसी रेट के ऊपर वो ऑप्शनल होंगे, यानी कि ऑपरेशनल होंगे। सो आपको उसकी चेंज कराने की, अनलेस अंटिल के आप खुद जाके दरख्वास्त दे के उसको चेंज ना करवाएं, तब तक उनको चेंज नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही वर्क करेंगे। अच्छा, एक और सवाल कि जो वो वाले कनेक्शन जो कट गए थे या रुक गए थे, या इस तरह से जो पुराने कनेक्शन लगे हुए थे, तो क्या उसके हवाले से क्या पॉलिसी आएगी कि अगर हम दोबारा उसको कंटिन्यू करवाते हैं तो क्या वो लाइक आरएलएनजी पे कन्वर्ट होगा या हमारी वही लगेगी? तो उसके हवाले से ये है कि जी, अगर एक साल के अंदर अंदर आप अपने वाजिबात अदा करके या सारा कुछ करके उसको रिकंटिन्यू करवाते हैं, तो वो सेम रेट पे जो लोकल वाला है उसके ऊपर ही लगेगा। लेकिन अगर एक साल से ज्यादा हो जाता है आपका, देन फिर वो ऑटोमेटिकली आरएलएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो आपका न्यू कनेक्शन होगा वो आरएलएनजी होगा। सो ये इसके हवाले से एक और सवाल आता है कि जो आरएलएनजी कनेक्शन है उसको किस तरह लगवाएं, क्या करें जो बैन के बाद। तो उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि कैसे है। जो एप्लीकेशन, जो डिमांड नोटिस पहले बैन से पहले आपने जमा करवा दिए थे, ठीक है, वो आप आरएलएनजी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन किया हुआ है आरएलएनजी का, वो साइन करना है। उसके बाद आपने एक अंडरटेकिंग ओथ होना है, ठीक है, बयान हल्फी होगा, वो आपने जमा करवाना है कि उस पर आरएलएनजी के सारे यानी कि टैक्सेस वगैरह के आप राजी हैं, उसके ऊपर एक राजीनामे के तौर पे। और उसके ऊपर जो आपने पहले 4500 बैन से पहले जो 4500 फीस है ना, वो आपने जमा करवाई हुई है। उसके अलावा आपने 15,500 रुपया जमा करवाना है, ठीक है। तो वो टोटल 20,000 हो जाएगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन आपने पहले दी हुई थी और वो प्रोसीड नहीं हुई थी, तो फिर अब आपने न्यू एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। तो पुरानी वाली आपकी उसको वो नहीं करा, यानी कि उसको उसके ऊपर काम नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज कि आरएलएनजी लगवाने का, जो कनेक्शन लगवाने के चार्जेस क्या होंगे। अब चार्जेस के ऊपर जो है इसका 20,000 रुपया जो है वो आपकी सिक्योरिटी है जो रिफंडेबल है, ठीक है, आप रिफंड करवा सकते हैं बाद में। उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद है सर्विस लाइन कॉस्ट, ठीक है। उसकी अगर 10 मरले से ऊपर है तो आपका 3,000 है, अगर 10 मरले के नीचे है देन आपका 1,500 है। सो ये अमाउंट है आपकी, यानी कि तकरीबन आपका अगर तो 5 मरले का है या 5 मरले के ऊपर है तो आपका कोई 21,500 रुपया लगेगा। अगर तो आपका 10 मरले से ऊपर है देन आपका 23,000 लगेगा। उसके बाद है कि ये जो सारी फीसें हैं, तो ये हमने कौन से बैंक में जमा करवानी है, कहाँ करवानी है, ऑफिस जाके करवानी है या किस तरह। सो वैसे इसका मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, आप ऑफिस जाके भी करवा सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट्स है वो आपने जैस कैश या जो बैंक है उसके अंदर ही जमा करवानी है,
ठीक है, वो आपकी एप्लीकेशन के नीचे भी इंफॉर्मेशन होगी। सो इसके ऊपर एक और सवाल आया था, क्या जो लाइक गैस SNGPL का कोई बंदा आ जाए या गैस वाला वो कहे जी मुझे पैसे दे दो, तो आप उससे देने हैं? नहीं, आपने बिल्कुल उसे नहीं देने, ठीक है। ये पेमेंट्स जो आएंगे आपने बैंक या जैस कैश के थ्रू ही करनी है। अगर आपने किसी बंदे को पेमेंट्स पकड़ा दिए देन उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, महकमा जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद एक सवाल है कि क्या हम ये कनेक्शन की जो फीसें हैं जैसे 20,000 है ये वगैरह, ये इंस्टॉलमेंट पे पे कर सकते हैं? सो नहीं, आप इंस्टॉलमेंट पे पे नहीं करने, या आपको एकदम ही पे करनी है। उसके बाद है, क्या आप ये RLNG का कनेक्शन लगवा रहे हैं, तो क्या हम इसको अर्जेंट बेसिस पे लगवा सकते हैं, जैसे हम फास्ट ट्रैक भी कहते हैं, अर्जेंट भी कहते हैं। सो जी, उसका लगवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको अलग से 25,000 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि ये 20,000 जो सिक्योरिटी है और सर्विस लाइन कॉस्ट है, इसके अलावा 25,000 रुपया उस पर एडिशनल होंगे। एक और सवाल जो बड़ा पूछा जाता है कि यार मैं एक घर में 2 कनेक्शन लगवा सकता हूँ कि अगर मेरे घर पे पुराना कनेक्शन लगा हुआ है, तो क्या मैं दूसरे पोर्शन के लिए RLNG का कनेक्शन लगवा सकता हूँ? तो उसका जवाब है हाँ, आप लगवा सकते हैं। जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने करनी है एंड आप दूसरे पोर्शन के लिए आप कनेक्शन लगवा सकते हैं। और उसके बाद एक और मेन सवाल जो बड़ा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या ये जो RLNG है ये किस तरह डिफरेंट होगी आम उस पर, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या ये 24 घंटे आया करेगी? सो नहीं, ये वैसे ही वर्क करेगी जैसे आपका नॉर्मल कनेक्शन वर्क कर रहा है। सेम वही सिस्टम होगा, कोई डिफरेंट टाइमिंग्स वगैरह नहीं होंगी, उन्हीं टाइमिंग पर आया करेगी जो टाइमिंग्स आपको पहले आपके जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक। और सवाल कि जी इसके चार्जेस किस तरह होंगे, इसकी बिलिंग किस तरह की होगी, ये फ्लैट रेट के ऊपर होगी या स्लैब बेस होगी, यानी कि यूनिट या उस तरह से? तो इसका जवाब है कि फिलहाल के लिए ये फ्लैट रेट है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट है वो आपको आया करेगी, ऊपर नीचे नहीं हुआ करेगी फिलहाल के लिए। अच्छा, इसके बाद एक और है कि क्या RLNG की जो बिलिंग है वो मंथली बेसिस पर होगी या वीकली बेसिस पर होगी? तो जरा डिफरेंट है इसका वो। तो ये जो है ये मंथली बेसिस पर होगी जैसे दूसरी होती है, ठीक है। एंड उसके बाद ये है कि क्या इसके अंदर फिक्स रेट वाला कोई सिस्टम है जो आपको नॉर्मल गैस के ऊपर, जो सार्फिन है उन्हें पता होगा, प्रोटेक्टेड एंड नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, उसके ऊपर जो फिक्स चार्जेस हैं वो प्रोटेक्टेड के लिए अलग है, ठीक है, 400 से 1000 रुपया है, और जो दूसरे हैं उनके लिए डिफरेंट है, ठीक है। पहले फिक्स चार्जेस होते नहीं थे, सिर्फ नॉन प्रोटेक्टेड के लिए होते थे, अब प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों के लिए फिक्स चार्जेस हैं, 1000 से 500 को इस तरह की लागत आती है, डिफरेंट रेट हैं सबके। सो क्या RLNG के ऊपर भी फिक्स चार्जेस हैं? तो नहीं, RLNG पे फिक्स चार्जेस नहीं है, ये फिक्स चार्जेस जो हैं वो नॉर्मल उसके लिए, RLNG के ऊपर नहीं है। सो एक और चीज, दोनों में क्या फर्क है, आम गैस के ऊपर या RLNG में क्या फर्क है, इनकी बिलिंग में क्या फर्क है? सो जो RLNG है उसकी फ्लैट रेट है, उसका एक बिल फिक्स आना है आपको, ठीक है, जैसे एक जमाने में पहले आया करता था सेम वैसे आना है। लेकिन जो दूसरी गैस है वो स्लैब वाइज है, उसका आपके यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, आपके फिक्स रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो बिल ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो फिलहाल के लिए RLNG है इसका फिलहाल के लिए फ्लैट रेट है, ये अभी तक के लिए वो आएगा। फ्यूचर में पॉलिसी बदलती है, हु नोस उसके बारे में क्या। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम चार्जेस के ऊपर। चार्जेस किस तरह से, मैं चार्जेस आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि किस तरह के। अगर आपका 10 मरले से नीचे है तो आपकी एप्लीकेशन फी कोई नहीं है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 20,000 है, जो मैंने बता दिया, रिफंडेबल है, ठीक है। उसके बाद सर्विस लाइन चार्जेस हैं जो कि 1500 हैं 10 मरले से नीचे, ठीक है। आपका टोटल बनता है 21,500। अगर आपका 10 मरले से ऊपर है फिर आपके सिक्योरिटी चार्जेस वही 20,000 हैं, लेकिन आपके सर्विस लाइन चार्जेस कॉस्ट जो है वो है 3,000 रुपया, तो आपका टोटल जो बनेगा वो बनेगा 23,000 रुपया। लेकिन आपने अगर अर्जेंट बेसिस पे चलाना है या फास्ट ट्रैक करवाना है, जल्दी लगवाना है कनेक्शन, तो उसका आप सेपरेट 25,000 रुपया ऐड होगा। सो आप अगर 10 मरले से कम है तो 25,000, 20,000, 45,000 और 1,500 जो है कोस्ट लाइन फी होगी, तो 46,500 रुपया आपको पेमेंट करनी है फास्ट ट्रैक के ऊपर। यही अगर आपका 10 मरले से ऊपर है देन आपने 25,000 आपका वो फास्ट ट्रैक वाला आ गया, 20,000 आपकी सिक्योरिटी आ गई, 45,000 और 3,000 जो है वो सर्विस लाइन कॉस्ट है, तो आपका टोटल 48,000 रुपया आपकी पेमेंट होगी फास्ट ट्रैक के ऊपर। एक और सवाल की जो मसाजिद हैं या दूसरे मजहबी वो होंगे इबादत गाहें होंगी, उसके लिए जो कनेक्शन है वो RLNG लगेगा या दूसरा लगेगा? नहीं, उनके वो भी RLNG ही लगा करेगा, सो उनके लिए डिफरेंट नहीं होगा। अब उसके बाद एक सवाल आता है, क्या फास्ट ट्रैक का और नॉर्मल प्रोसेस वाले का फॉर्म डिफरेंट होगा, कि हम जाएंगे हमें फास्ट ट्रैक वाला कोई फॉर्म डिफरेंट है वो लेना पड़ेगा या नॉर्मल वाले का अलग लेना पड़ेगा? नहीं, दोनों के सेम है, दोनों के ऊपर ऑप्शन होगी, वो आपने टिक करनी है।
और उसके बाद सेम इसी के रिलेटेड सवाल कि क्या फास्ट ट्रैक के लिए कुछ डॉक्यूमेंट कुछ और चाहिए होंगे, क्या डॉक्यूमेंट सिर्फ फास्ट ट्रैक के लिए दूसरे चाहिए होंगे, नॉर्मल के लिए दूसरे? नहीं, आपको सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें कोई आपको वो नहीं करना, क्योंकि फॉर्म सेम है तो सेम डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, बस एक ऑप्शन होगी और पैसों का डिफरेंस है, दैट्स। अच्छा, इसके बाद जो मेन सवाल है वो ये है कि यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सीन है, क्या है। सो इसके अंदर आपको जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वही आपने लेके जाने। अगर तो आप वॉक इन जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो वही फिर आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसके ड्यूटी और वो सारा साइन वगैरह हो। उसके बाद कॉपी, आपके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, और बाकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड है उनकी, वो चाहिए सारा कुछ, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे आपको इमेजेस आपके आईडी कार्ड की चाहिए, और बाकी पीडीएफ और सारा जो ओरिजिनल उनके हैं उनकी सारी कॉपीज वगैरह आपने पीडीएफ और इमेजेस आपने अपलोड करनी है। और सो ये सिंपल सा इसके प्रोसेस है। उसके बाद एक आखिरी में लास्ट में एक और सवाल का जी, फिक्स चार्जेस के वाले से कि वाकई फिक्स चार्जेस में नहीं है, क्या नहीं। फिक्स चार्जेस के अंदर वो वाले जो फिक्स चार्जेस हैं प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड का, जो मैंने पहले भी बताया, वो नहीं होंगे, लेकिन मीटर रेंट की मद के अंदर 40 रुपए लगेंगे, वो RLNG के उसके ऊपर। उसके अलावा सारा फ्लैट रेट है, और आपको कोई लाइक ऊपर नीचे नहीं है, कोई इस तरह से नहीं आएगा, सारा कुछ इंक्लूड होकर फिक्स चार्जेस आपको, यानी कि फ्लैट रेट पड़ेगा। फिक्स चार्जेस एक्चुअली वो एक अलग नाम दिया हुआ है, वो प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड वाले से, वो वाले चार्जेस नहीं होंगे, फ्लैट रेट के ऊपर बिल आपको आएगा। फिक्स चार्जेस जो आपको प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड के आपको नॉर्मल कनेक्शन में लगते हैं वो आपको नहीं लगेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर उसका मैं इंफॉर्मेशन लेकर आपको बता सकूं तो जरूर बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी सजेशन दे सकते हैं, कोई सवाल है वो कर सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि दूसरी इंफॉर्मेशन वीडियोस भी आपको आ जाए। हम गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर भी वीडियो बनाते रहते हैं ताकि सार्फिन को उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके आसान अल्फाज के अंदर। सो मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।